अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। ये टर्मिनोलॉजीज़ आपके कोर्स के हवाले से भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है और यही टर्मिनोलॉजीज़ आपके इंटरव्यू और टेस्ट के हवाले से भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप हर एक टर्म को आसानी के साथ समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनवाइस को। इनवाइस हमारे पास एक रिटन एविडेंस होता है और रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि सेलर बायर को देता है जब सेलर क्रेडिट पर सेल करता है बायर पर। बायर के पास वो इनवाइस होती है, उसके ऊपर उन गुड्स की तमाम डिटेल लिखी होती है कि ये पर यूनिट कॉस्ट इसकी कितनी है, टोटल प्राइस इसकी कितनी है और डेट ऑफ डिलीवरेंस कब होगी, डेट ऑफ परचेज़ क्या है और कितनी पेमेंट बायर ने करनी है सेलर को। तो ये सारी चीज़ें उस इनवॉइस पर लिखी होती है और ये हम जब भी अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसके साथ ये हम एक रिटन एविडेंस साथ अटैच करते हैं कि हमने ये परचेज़ की है और इसकी प्राइस इतनी इतनी थी। अब दूसरा हमारे पास जो टर्म है वो है अकाउंट। अकाउंट हमारे पास एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का किसी भी एक पार्टिकुलर आइटम का उस पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एसेट है मशीनरी। अब हम मशीनरी देखते हैं कि हम इस टाइम पीरियड में हमने मशीनरी कितनी परचेज़ की है, इसमें कितनी इंक्रीज़ आई है और कितनी डिक्रीज़ आई है, तो वो हम अकाउंट से देख सकते हैं। तो हम मशीनरी का अकाउंट देख लेंगे, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी डिक्रीज़ आई है, कितनी इंक्रीज़ आई है इस पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। इसी तरह अगर कैश का हम अकाउंट देखें तो कैश का वहाँ पर हमें कैश की डिटेल मालूम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम कोई दूसरा हमारे पास आइटम है और हमने उसकी डिटेल देखनी है, एक्सपेंस का देखना है, हमने सैलरीज़ का देखना है, हमने और जितनी भी हमारे पास डिफरेंट आइटम्स है हमने उन सारी की डिटेल हम देख सकते हैं अकाउंट से। दूसरा हमारे पास टर्म जो है वो है मर्चेंडाइज़। मर्चेंडाइज़ बेसिकली जो है द थिंग्स परचेज्ड बाय अ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग देम। जब भी हम कोई फिनिश शेप में कोई चीज़ परचेज़ करते हैं इस मकसद के लिए कि हमने इसको आगे फर्दर सेल करना है, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करते। हमने सिर्फ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरर से किसी बिज़नेस से परचेज़ करते हैं, किसी कारखाने वाले से हम उसको परचेज़ करते हैं और आगे हम इसलिए उसको परचेज़ करते हैं क्योंकि हमने आगे उसको सेल आउट करना होता है। तो उस चीज़ को हम मर्चेंडाइज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने गुड्स परचेज़ किए, फिनिश गुड्स, फर्नीचर हमने परचेज़ किया, चेयर्स हैं, उसमें टेबल्स हैं और वो फिनिश उसकी हर एक चीज़ मुकम्मल है, हमने सिर्फ उसको आगे रीसेल करना है। उसमें हम कोई किसी भी किस्म की हम उसमें चेंजेस नहीं करते। हम किसी मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करते हैं और आगे होलसेल पर या रिटेल पर उसको हम आगे फर्दर सेल कर देते हैं। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मर्चेंडाइज़। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं, उसमें एक बिज़नेस जो है वो मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस है। हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास और कौन कौन से बिज़नेसेस हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम उसको भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरा हमारे पास परचेजेस है। परचेजेस किसे कहते हैं? द कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज परचेज्ड इज कॉल्ड परचेजेस। एक हमारे पास परचेज होता है, एक परचेजेस होता है। जो कॉस्ट हम उस मर्चेंडाइज को ख़रीदने में लगाते हैं और जो पेमेंट हम करते हैं उस चीज़ को ख़रीदने में, उसको हम परचेजेस कहते हैं। जब भी हम किसी गुड्स को परचेज़ करते हैं और हम उसकी पेमेंट जो है वो कैश की सूरत में करें तो उसको हम कैश परचेज़ कहेंगे। और जब हम उसको क्रेडिट पर परचेज़ करें तो हम उसको क्रेडिट परचेज़ कहेंगे। हमने उसकी पेमेंट फ्यूचर में करनी होगी तो उसको हम क्रेडिट परचेज़ कहेंगे।
इसके बाद हमारे पास दूसरा टर्म जो है वो है सेल का। सेम परचेजेस की तरह हमारे पास ये सेल्स भी है, एक सेल होता है और एक सेल्स होता है, एस का इसमें इजाफा होता है। जो भी अमाउंट हम अर्न करें सेल से, सेल्स ऑफ गुड्स से, हमने कोई चीज़ सेल की, कोई गुड सेल किया, तो उससे जो अमाउंट हमें रिसीव्ड होगी हम उसको सेल्स कहेंगे। हमने अगर ये अमाउंट कैश में रिसीव की है तो हम इसको कैश सेल कहेंगे। अगर हमने ये अमाउंट फ्यूचर में किसी डेट पर रिसीव करनी है तो हम इसको क्रेडिट सेल्स कहेंगे कि हमने इसको क्रेडिट पर सेल किया है और हमने ये अमाउंट फ्यूचर में रिसीव करनी है। तो ये आज की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी इस वीडियो में। दूसरी वीडियो में हम आगे और टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।